उहो जारी रखंदासीं। ठीकु आहे, छो जो इहो ड्रामो जेको आहे इन जो अॻियां हली असांखे इन जो फ़ाइदो मिलंदो। पंहिंजे कैंप में मौजूदु माण्हुनि खे असां मिसगाइड कंदा रहंदासीं। ठीकु आहे, हाणे थियो इहो जो जेॾीमहिल हिननि खे ख़बर पई त लकी शाह सदर पैनल 4 वोटनि खां खटे वियो, जंहिंजो ऐलान अब्दुल ख़ालिक भंगवार ऐं पंहिंजो जहांगीर मेमन इन्हनि इन जो ऐलान कयो बाक़ाइदा मीडिया जे साम्हूं, जेका वीडियो वायरल बि थी। ऐं उन वीडियो में भंगवार साहब पाण चवे पियो त 179 वोट आहिनि लकी शाह सदर पैनल जा ऐं 175 वोट आहिनि भिटाई पैनल जा। अब मैं थोड़ा सा उर्दू में बात करूँगी ताकि हमारे कराची के दोस्तों को भी क्लियर हो कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे मौजूद थी और मैं चश्मदीद वहाँ की गवाह भी हूँ और मैं हक सच की बात करूँगी। सबसे पहली बात ये कि ये चीज़ साइड पे रख दीजिए कि अनीता का ताल्लुक़ ग़ुलाम रसूल मेहर ग्रुप से है या अनीता का ताल्लुक़ किससे, क्योंकि कल मुझे बहुत ज़्यादा जो मुझे अपनी कैंप से भी ज़्यादा रिस्पेक्ट मुझे भिटाई पैनल वालों ने अपने कैंप में बुला के दी और मेरे साथ तस्वीरें खिंचवाई और बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन भी उन्होंने की और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी। मैं उनकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और मैं बिल्कुल दिल की गहराइयों से उनकी इज़्ज़त करती हूँ। और ये चीज़ जहन में रखिएगा कि मेरे लिए वो लोग इतने ही मोहतरम हैं, इतने ही काबिल एहतराम हैं जितने के लकी शाह सदर पैनल से ताल्लुक़ रखने वाले असातिज़ा और भिटाई पैनल के असातिज़ा हों या फिर उस्ताद पैनल के असातिज़ा हों, कोई भी हो। मेरे लिए उस्ताद की अहमियत है, पैनल की अहमियत नहीं है। ये चीज़ जहन में रख के मेरी बात सुनिएगा। लेकिन एक ख़ामी जो मुझ में बहुत बड़ी है वो ये है कि मैं गलत को गलत ही कहूँगी, चाहे वो मेरे अपने लोग ही क्यों ना करें। अगर मेरे अपने लोगों की मुझे वहाँ पे फील हुआ कि मेरे अपने लोग भी गलत कर रहे हैं तो मैं ज़रूर उस चीज़ को जो है अनारदीन, मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगी अभी, ठीक है ना। मैं आपका ही कमेंट पढ़ रही थी। अच्छा जी, मैं ज़रूर एक हक़ की बात करूँगी, ये चीज़ तो मुझे अपने ख़ुद पे एतमाद है। अगर ग़ुलाम रसूल मेहर गलत होंगे तो मैं वो बात करूँगी जो मैंने देखा, जो मेरा तज्ज़िया है, जो चीज़ मैंने महसूस की, जो मैंने अपनी आँखों से देखी, कानों से सुनी, वो चीज़ मैं आपको इस वक्त शेयर करूँगी। और उसमें मुझे ना किसी का कोई डर है ना खौफ है। भाई किसी ने कुछ भी मेरा बिगाड़ लेना बिगाड़ लो, मुझे कोई हैरेसमेंट का, कोई किसी चीज़ का कोई डर नहीं है, ठीक है। ना मुझे कोई लालच है, ना मुझे कुछ 1 टके का भी कुछ वो नहीं है कि मैं बिल्कुल क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। सच होता है, उसको छुपाना नहीं चाहिए, उसको सामने लाना चाहिए। रात को पता चला भाई लकी शाह सदर पैनल कामयाब हो गया है, 4 वोटों से रिज़ल्ट आ गया, सब कुछ हो गया। थोड़ी देर बाद ही जो है वो कहानी में ट्विस्ट आता है और ट्विस्ट आने के बाद जो है वो सिकंदर जतोई साहब जो हैं वो भंगवार को साथ लेके खड़े हो जाते हैं और एक अलग से बयानबाजी शुरू हो जाती है। और भाई इन्होंने मुझे यरगमाल बनाया और मुझे ये किया वो किया, बहुत सारा दिन मैं तो टॉर्चर में था। ये बकौल भंगवार साहब के मैं इतनी टॉर्चर में बैठ के मैंने जो है ना इलेक्शन किया है, ठीक है। हम तो अभी जूनियर टीचर हैं भाई, 2015 में आए हैं और अभी तो हमें जुम्मा 8 दिन आप बोल सकते हो कि हुए हैं। तो आप हमें ही लग रहा है कि आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हो, ठीक है। हम सीनियर भी नहीं हैं, हमें ही लग रहा है आपकी बातें सुन के, आपकी वीडियोस देख के, उस वक्त आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के, उस वक्त की आपकी बातों को सुन के और अब आपके बयानात को देख के तो मुझे लग रहा है कि आप 100% झूठ बोल रहे हो और आप जो है ना एक बिल्कुल वाज़ेह जो है ना धुर बन के, एक आप फरीक बन के आप फैसला दे रहे हो। आपने पहले वीडियो चलाई है कि 179 वोट हैं लकी शाह सदर पैनल के, उसके बाद आप बोल रहे हो कि उसने मुझे यरगमाल बना दिया। भाई तुम नन्हे बच्चे हो, तुम्हें यरगमाल बना दिया है। इतने बड़े तुम पूरे सिंध के इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हो और तुम्हें कोई यरगमाल बना के बैठा हुआ है सारा दिन और तुम मुंह में जो है लॉलीपॉप लेके और बैठे हुए थे, नहीं यार मैं तो डर रहा हूँ, मुझे तो खौफ हो रहा है, मुझे मार देंगे। है ये बात समझ में आने वाली है। वो भंगवार
जो आया है हमारे डिवीज़न के उसमें इलेक्शन में, तो यहाँ से शर्ट उठा के मुझे दिखा रहा है कि मेरे पास पिस्टल पड़ी हुई है, वो भंगवार यरगमाल हो गया कल। और भाई किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? ये बात तो आपकी समझ से बालातर है। दूसरी बात ये कि आप रोज़े अव्वल से भंगवार साहब, आप जो है ना, आप तो धुर हो ही हो, ठीक है। आपने सिकंदर जतोई को सक्खर में भी जो किया वो पूरी सिंध के सामने है। अब ये जो हमारे मुजीब जुनेजो और दूसरे जो हमारे इस तरह के जो साथी हैं, जिनको बहुत शौक़ है शख्सियत परस्ती का और बहुत ज़्यादा शौक़ है उनको सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ लिखते रहने, वो लिखते रहो, बस इन रहो, इन रहना चाहिए, चाहे झूठ बोलें चाहे कुछ भी करें। बशीर शोरो जैसे जो लोग हमारे दरमियान मौजूद हैं, भाई अल्लाह को मानो, धड़ाबंदी की तरफ चले जाओगे। जब हक सच को नहीं मानोगे धड़ाबंदी की तरफ चले जाओगे। मैं खुदा की कसम खा के ये बात कहती हूँ कि लकी शाह सदर पैनल कल कामयाब हुआ है, 4 वोटों से कामयाब हुआ है। सिकंदर जतोई झूठ बोल रहा है, सिकंदर जतोई झूठे दावे कर रहा है, और सिकंदर जतोई जो है वो अब ये उसने सारा ड्रामा क्रिएट किया। बड़ा अच्छा प्रोड्यूसर है भाई, बड़ा अच्छा अदाकार है सिकंदर जतोई, मानना पड़ेगा। मैं आज ही शफी सेठियों का नाम भी नहीं ले रही, सुबह से मैंने जो भी पोस्ट रखी है, क्योंकि उनकी शख्सियत अभी तक मुझे कोई भी जो है वो कंट्रोवर्शियल नज़र नहीं आई है। जो बात हकीकत जो मैंने महसूस किया, हो सकता है कहीं कुछ ऐसा हो, लेकिन मैंने जो ज़ाती तौर पे महसूस किया, सिकंदर जतोई साहब माने हुए मंझे हुए अदाकार हैं और मंझे हुए प्रोड्यूसर हैं। वो ऐसे ड्रामे क्रिएट कर लेते हैं, या तो वो वोट लेके भाग जाते हैं, वो नताइज पहले से घर से बनवा के ले आते हैं, और भंगवार साहब तो भाई उनके दस्ते रास हैं, उनका राइट हैंड है। वो तो मानी हुई बात है, कोई बेवकूफ़ ही होगा जो ये बात नहीं मानेगा कि सक्खर के इलेक्शन में क्या हुआ था और जो है ना सिकंदर जतोई का क्या किरदार रहा है। अब असल में सिकंदर जतोई को बहुत बड़ा धचका लगा है, मानना पड़ेगा। उस बेचारे ने मेहनत बहुत की, इधर गया उधर गया, किसी को मिन्नतें की, किसी को पैसे ऑफ़र किए, किसी को पैसे दे भी दिए, किसी को पैसों की लालच दे दी कि दे दूंगा, और किसी को जो है ना वो किसी को पास जेब में रखी हुई यासीन शरीफ दे दी। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो कि अपनी आंखों देखी। मैं अभी तक आपको कह रही हूँ कि मैं अपनी जो है ना, जो मुझे बिल्कुल 100% प्रूफ के साथ बातें मैं वो कर रही हूँ। और वो ये सारी ज़ाहिर है, एक बंदे ने इतनी सारी सो कॉल्ड स्ट्रगल की, उसके बाद वो हार गया। अब वो कैसे मानेगा भाई हार गया? उसके तो लाखों रुपए खर्च हो गए, उसने जो वोट ख़रीदे। और इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ सिकंदर जतोई की गलती है, और नसारजा की भी गलती है कि जो बिक जाते हैं। तो हम जो है उस्ताद होके हमारा कल जो इमेज गया है ना, तो बहुत ही ख़तरनाक वो इमेज हमारा गया है कि 400 पर्चियाँ ली गई हैं और 362 वोट थे और 400 पर्चियाँ ली गई हैं। वो कौन उस्ताद हैं जो दोनों कैंप से ले रहे थे पर्चियाँ? वो कौन मुनाफिक हैं? मैं तो यही कहूँगी, वो उस्ताद नहीं है, वो उस्ताद नहीं हो सकता जो मुनाफिक है। तो बहरहाल ये एक अलग बहस है, ये अलग बहस है। हकीकत ये है कि अभी जो सोशल मीडिया पे ये इस तरह के लेटर्स और ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं ना, तो ये सारी चीज़ें जो है वो अपने तरफ से वो बना के भंगवार उसकी जो है ना वो सिंधी में क्या कहते हैं, मेरे जहन में नहीं आ रहा, एक बड़ा अच्छा सा उसके लिए मुहावरा है, हाँ, वंघार पे वहे, यानी कि उसके जो है ना वो अब उर्दू में तो उसके लिए बहुत ही अजीब सा लफ्ज़ है, तो मैं नहीं कहूँगी। तो बहरहाल वो वंघार पे वहे उन जी। और मुझे नहीं पता कितनी उसको भी बेचारे को लालच मिली होगी। भंगवार साहब को मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, बेइंतहा मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन कल जो उन्होंने किया वो बिल्कुल गलत है। तारीख़ में भंगवार साहब आपका नाम स्याह हुरूफ में लिखा जाएगा अगर पेटेल में धड़ाबंदी हुई। अब दूसरी बात सुनिए, कल सालिम जरदारी साहब बैठे हुए थे, ये बिल्कुल वहाँ की जो है वो बिल्कुल रियलिटी में आपको बता रही हूँ। चाहे आपको सोशल मीडिया पे कोई कितना भी गुमराह कर दे, लेकिन यकीन करें अनीता सच बोलेगी। वहाँ पे ये अपना सालिम जरदारी साहब बैठे हुए हैं, उनको एक कॉल आती है कि भाई वहाँ अंदर जो है वो जहांगीर मेमन को यरगमाल बना के बिठाया हुआ। जहांगीर मेमन खुद कॉल करता है कि भाई मेरी जान बचाओ, इन लोगों से मैं यरगमाल बनाऊँ। अब आप बताओ कि जहांगीर मेमन जो है वो उसी को कॉल करेगा जिसके लोग उसे यरगमाल बना के बैठे हैं। कॉमन सेंस भी कोई चीज़ होती है भाई।
अब उन्होंने उनको कॉल किए, सालिम जरदारी साहब वहाँ गए हैं। मुझे सालिम जरदारी से अभी तक मैंने कोई रब्ता नहीं किया, लेकिन उनके साथ जो हमारा एक टीचर मौजूद था उसने बिल्कुल अपने चशमदीद गवाह होके ये बात बताई है कि वो जब अंदर गए हैं तो उस जहांगीर मेमन साहब को वहाँ पे यरगमाल बना के बिठाया हुआ था। उनकी रोने जैसी हालत हो रही थी और उन्होंने कहा कि भाई हमें जो है ना वो मुझे इस तरह से जो है इन लोगों ने टॉर्चर किया और ये रिज़ल्ट में तब्दीली के लिए मुझे जो है प्रेशराइज़ किया जा रहा है। तो सालिम साहब ने कहा कि आप हमारे साथ आइए। उनको बिल्कुल वहाँ से बाहिफाजत तरीके से हमारे उस्ताद इमदाद बहरानी साहब वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने उनको गाड़ी में बिठाया है और वहाँ से रवाना किया है। आप खुद तशद्दुद करते हो, आप खुद रिज़ल्ट चेंज करवाते हो, आप भंगवार को ख़रीदते हो, आप झूठे दंगे फसाद करवाते हो और उसके बाद आके आप सोशल मीडिया पे बोलते हैं कि भाई ये फ़ाइक अली तालपुर साहब ये रिज़ल्ट इलेक्शन के बाद की बात है और क्यों नहीं मेमन साहब को जो है वो फ़ोन अलाउ होगा, वो तो एडमिनिस्ट्रेटर है, उसको तो फ़ोन अलाउ होगा भाई। और ये इलेक्शन के बाद की बात है जब रिज़ल्ट अनाउंस होने जा रहा था, हो चुका था जब मीडिया पे होने के बाद भंगवार को ये हुआ कि भाई ये क्या, मैंने तो अपनी दोस्ती नहीं निभाई। उसके बाद जो है ना उसको वो अंदर का दोस्त जाग गया, उसके बाद उसने ये पूरा ड्रामा क्रिएट किया कि हमें ये